है। तो स्टोइचियोमेट्री में रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कैसे? तो मैंने आपको कहा कि अगर 1 लीटर मिल्क इज एनफ टू मेक टी फॉर 5 पर्सन्स। अब गौर से सुनना जरा। 1 लीटर दूध में 5 लोगों की चाय बन सकती है। तो अगर 15 लोग हों तो कितने लीटर दूध चाहिए होगा? ये है स्टोइचियोमेट्री। ओके। जैसे एक बिरयानी की देग 40 लोग खा सकते हैं आराम से, लेकिन अगर हमारे मेहमान हो कोई 150, तो फिर उसके लिए कितनी देग चाहिए होंगी? तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। ये है रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। इसी को ही हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्री। तो ये बड़ा आसान सा काम है। मैंने यहाँ पर लिखा मिल्क और मैंने यहाँ पर लिखा पर्सन्स। तो अगर 1 लीटर काफी है 5 लोगों के लिए, तो अगर 15 लोग आ जाएं तो उसके लिए एक्स लीटर मिल्क चाहिए होगा। मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया कितना, 3। तो इसका मतलब अगर 15 लोग हों तो 3 लीटर दूध हमें चाहिए होगा। वैसे तो आप कैलकुलेशन कर सकते थे आसानी से, बड़ा सिंपल सा ये तो, कि 1 लीटर दूध में 5 लोगों की चाय बनती है, तो 15 लीटर, 15 लोग अगर हो गए तो ऑब्वियसली 3 लीटर दूध चाहिए। लेकिन भाई आपको मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि हर दफा तो होल नंबर नहीं आएगा ना। हर दफा तो इतना आसान नहीं आएगा कि आप अपनी माइंड में ही कैलकुलेशन कर लो विदाउट कैलकुलेटर। क्या कहते हो? कभी कभार कुछ अजीब से नंबर भी आ जाएंगे, कोई फ्रैक्शंस में भी आ जाएंगे, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर मेथड आपको पता होना चाहिए कि हम जो ये रेशो मेथड यूज करते हैं वो उसके पीछे क्या जो है ना वो थ्योरी है। तो कभी भी अगर इस रेशियोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके। इसमें अगर दो चीजें अगर आप देख लो तो ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। क्या दिया हुआ है और क्या चाहिए। क्या दिया हुआ है और क्या चाहिए। ये क्वेश्चन करना कोई मसले वाली बात है ही नहीं। जैसे कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, ये इक्वेशन आपको हमेशा गिवन होगी। अगर ये इक्वेशन ना गिवन हो तो आप तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। मैं एक मिसाल से समझाता हूँ आपको, कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको क्या कहा कि 1 लीटर मिल्क इज एनफ टू मेक टी फॉर 5 पर्सन। अगर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन ना दूं, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, अगर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन ना दूं तो फिर इसके बारे में मैं आपसे कैसे पूछ सकता हूँ? ये तो बड़ी इलॉजिकल बात हो जाएगी, है ना? जब आपको बेसिक ही नहीं पता कि 1 लीटर में कितने लोगों की चाय बनती है, तो फिर मैं 15 लोगों का कैसे पूछ सकता हूँ आपसे? ये तो बड़ा नॉनसेंस सा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको इक्वेशन ना गिवन हो और मैं नीचे क्वेश्चन कर लूं, तो ऐसा हो ही देखो, स्टीशियोमेट्री का एक स्टाइल होता है। हमेशा वो ऐसी ही पैटर्न पे चल रहा होता है कि एक चीज आपको दी हुई होगी, दूसरी आपसे पूछी हुई होगी। तो ये गिवन होगा आपको हमेशा। अब इसको करना कैसे है आपने, कि मैंने आपको कहा फाइंड द मोल्स ऑफ Fe, यानी इसके मोल मुझे चाहिए, गिवन दैट कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल मैंने आपको दिए हुए 0.06। 0 जो लोग लेट आए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा। ओके। ये पूरा एक चेन है, वरना समझ नहीं आएगा आपको। स्टोइचियोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब ऐसे ही होते हैं। ओके। चाहे कुछ भी आपको दिया हुआ हो, आगे 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 हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो क्या कह रहा था मैं? आयरन के मोल आपको फाइंड आउट करने हैं और ये वाले मोल आपको दिए हुए हैं। देखो ना, मैंने दिए हुए ना ये वाले मोल, ये रहे। और ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके। तो ये आपको गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि ये अननोन है। तो एटलीस्ट ये तो पता होना तुम्हें कि क्या गिवन है और क्या अननोन है। ये बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये पता हो आपको कि क्या गिवन है और क्या अननोन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कि इस क्वेश्चन में किस किस की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में एक इसकी बात हो रही है और एक इसकी बात हो रही है। इसको और इसको अभी डिलीट कर दो। बहुत सारे क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि फिर दिया हुआ क्यों है। भाई देखो, ये पूरा एक रिएक्शन है। सिनेरियो तो बना के देगा ना आपको वो, अब ऐसे थोड़ी कि कुछ भी लिख देगा।
देखो ये फैक्ट्स हैं, सारी इक्वेशंस जितने भी होते हैं ये रियलिटी है, ये रिएक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। ये प्रॉपर क्वेश्चन है। ऐसे नहीं है कि बस वो जिसकी बात कर रहा हो बस वही आपसे पूछ ले, तो फिर तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। चैलेंजिंग तो फिर नहीं होगा ना वो क्वेश्चन। तो आपको इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन में हर एक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ पर्टिकुलर चीजें होंगी जिनसे हमें काम होगा, वही तुम्हें पहचानना है। ओके। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को देखकर मैंने ये जज कर लिया कि क्वेश्चन में इसकी और इसकी बात हो रही है, तो इसको और इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने इसको और इसको कॉपी कर लिया। ओके। देखना आगे भी ऐसे ही चल रहा होगा कुछ। अब इसके नीचे मैं ये लिखूंगा 3, और इसके नीचे मैं 2 लिखूंगा, क्योंकि ये दिया हुआ है, क्योंकि ये दिया हुआ है। और फिर इसके नीचे मैं वो लिखूंगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसके नीचे मैं वो लिखूंगा जो मुझे फाइंड आउट करना है, यानी कि x। और फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ये है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। देखो स्टोइचियोमेट्री यही है, बस यही है, आप यूं समझ लो इसको। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, क्या गिवन है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन में किस किस की बात हो रही है। ओके। जिस जिस की बात हो रही है आप उसे ही देखोगे, बाकी चीजों को आप इग्नोर कर दोगे। इसको और इसको मैं छोड़ दूंगा, तो मैं इसको और इसको देखूंगा सिर्फ, ऑब्वियस सी बात है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही स्टाइल का बिल्कुल ऐसे ही स्टाइल का मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। जरा ये करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक की है इसमें। ये जरा ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करना, फिर मैं आपको बताता हूँ जल्दी से फटाफट। सिर्फ 1.5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से। जल्दी से। नोटबुक अपने पास रखना भाई। थ्री, टू, और 1, और खत्म। मैं करके बता रहा हूँ, देखो आपने ऐसे ही किया है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये पूछा हुआ है और ये गिवन है आपको, यानी कि ये गिवन है। ओके। देखो इसमें ना इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप इसको कैसे सोच रहे हो, आप इसको कैसे सोच रहे हो। सही है जी। तो जब आपका स्टाइल स्पेसिफिक हो गया ना सोचने का, चीजें आपके दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएंगी, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो। ये पूछा हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, पहली बात। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये और ये ऐसे ही दिए हुए हैं। ओके, यानी इनका हमें कोई काम नहीं है। मुझे ये और ये चाहिए, मैंने इन्हीं दोनों को कॉपी किया। ओके जी। सबसे पहले सोचने का आपका स्टेप ये होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, मैंने लिख दिया 1, और इसके साथ हाफ है तो मैंने हाफ लिख दिया। हाफ का मतलब 0.5 होता है, चाहो तो 0.5 लिख लो, मसला नहीं है कोई। और इसके नीचे इसके जो वैल्यू दी हुई है मैंने वो लिखी।
और ये मुझे फाइंड आउट करना है, मैंने इसके नीचे x लिख दिया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया, सिंपल। देखो मैंने पहले भी ऐसे ही किया था, 100% ऐसे ही किया था पहले भी, अब भी मैंने वैसे ही किया है। तो भाई आप ये देखो कि क्या गिवन है और क्या इन्होंने हमसे पूछा हुआ है। तो कभी भी तुम स्टोइशियोमेट्री में जो है ना, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, कभी भी हो ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, जरा देखिएगा। इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं ये वाली। ओके, और क्वेश्चन है, चलें जी, सिर्फ 1.5 मिनट दे रहा हूं आपको मैं, जल्दी से फटाफट। दस सेकेंड। यस, ओके। देखो इसमें, अब मैं बताता हूँ आपको कि आपने भी इसको ऐसे ही सोचा। नंबर एक, मुझे ये मुझे ये दिया हुआ है, यानी कि मुझे H2 की वैल्यू दी हुई है। ओके, और ये मुझसे पूछा हुआ है। सही है जी, ऐसे ही था। मुझे H2 की वैल्यू दी हुई है, अमोनिया की वैल्यू पूछी हुई है। ओके, और क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है। मैंने क्या किया मैंने क्या किया मैंने H2 लिखा और NH3 लिखा। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ लिख लूं और इसको वहां लिख लूं तो कोई इशू नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, आप लोग लिख सकते हो। बस उसके नीचे नंबर सही लिख लेना, बस उसके नीचे नंबर सही लिख लेना। बस नंबर से मुराद, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, H2 के साथ 3 और NH3 के साथ 2, ये मैंने यहाँ लिख लिया। सही है, फिर मैं वो लिखूंगा जो मुझे दिया हुआ है, यानी कि 3.627, और ये मेरा x हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3.627 इज इक्वल टू x, और ये हो जाएगा ओवर 3, और ये आपके पास आ जाएगा मोल ऑफ अमोनिया। सिंपल। सही है, ओके। ये आपके पास क्या आ जाएगा, मोल ऑफ अमोनिया। तो बात वही आ गई कि आपको क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। सही है, अच्छा चलें ये करिएगा जरा।
ये करो जरा जल्दी से फटाफट। हाँ जी, देखिएगा जरा क्या दिया हुआ है। SO2 दिया हुआ है। क्या पूछा हुआ है? SO3 पूछा हुआ है। मैंने क्या किया? ये SO2 है। SO2 और SO3, O2 का कोई काम नहीं है। ओके, इसके नीचे भी टू, इसके नीचे भी टू। फिर उसके बाद SO2 की वैल्यू दी हुई है 0.006, ये मैंने पूछा हुआ है, इसको मैंने x कह दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। टू से टू कैंसिल, x का आंसर आ गया 0.006। ये है स्टोइचियोमेट्री। अच्छा, अभी जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये तो वो केस है कि जब आपको दिया हुआ भी मोल है, पूछा हुआ भी मोल है। बात समझ आ रही है आपको? मोल गिवन है और मोल ही आपको फाइंड आउट करना है। हर केस में ऐसा नहीं होगा, हर केस में ऐसा नहीं होगा, याद रखना। हर केस की स्ट्रेटेजी डिफरेंट डिफरेंट होगी। कैसे? क्या पता, हो सकता है आपको मोल के बजाय मास दिया हुआ हो सकता है आपको मोल के बजाय मास दिया हुआ हो। ओके, जैसे कि जैसे कि जैसे कि इस केस में। अब इस केस की अगर तुम बात करोगे ना, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब ये बहुत ज्यादा नहीं है, टोटल 3 केसेस हैं बस। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है कि पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतनी सारी चीजें मोल में हमें कैसे पता लगेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा आराम से सोचना है आपने। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? मास गिवन है। कैसे पता लगा? क्योंकि क्योंकि ग्राम्स लिखा हुआ है। क्योंकि ग्राम्स लिखा हुआ है। पूछा भी क्या हुआ है? मैथ्स पूछा हुआ है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे? अगर हमें मास गिवन हो तो देखो, आप चाहो ना, अगर आप चाहो ना तो मोल वाले मेथड को आप फिक्स कर लो। आप मोल वाले मेथड को फिक्स कर लो कि यार मुझे मोल ही करना है बस। एक चीज को अपने दिमाग में बिठा लोगे ना, तो आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि यार इतने सारे मेथड्स हैं, मैं क्या करूं। ओके, तो अभी एक चीज अपने माइंड में बिठा लो कि बस मोल ही करना है हमें, मोल से ही सॉल्व करना है। अभी अभी समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन में जो मास गिवन है ना, आप पता है क्या करो, आप इसके मोल फाइंड आउट कर लो। भाई जिसका मास गिवन है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, आप उसके मोल फाइंड आउट कर लो। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का मास इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 0.06, और O2 का जो MR है वो कितना है? 32 है। मैंने डिवाइड किया, मेरे पास मोल का आंसर आ गया। सही है जी, आ गया मोल का आंसर। ओके, अब क्या करना है? अब वही चीज जो आप लोगों को हम पहले से बताते हुए आ रहे हैं। देखो, फिर मैं आपको कह रहा हूं, स्ट्रेटेजी चेंज नहीं होगी, वो ही रहेगी। बस आपने ये देखना है यार, किसी भी कोई भी वैल्यू आपको दी हुई है ना, आप उसको मोल में ले आओ। कोई भी वैल्यू आपको दी हुई है ना, आप उसको मोल में ले आओ, जिंदगी आसान हो जाएगी।
ओके, मास दिया हुआ है, मोल में कन्वर्ट कर लो। सर कैसे करें, आपको फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल में कन्वर्ट कर लो। कैसे करें सर, आपको फॉर्मूला पता है। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, मोल में कन्वर्ट कर लो। कैसे करें, आपको फॉर्मूला पता है। नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, आप मोल में कन्वर्ट कर लो। तो आना आपको कहाँ है, इसी मेथड पे आना है। ये है स्टीशियोमेट्री। कम से कम भी 10 से 12 सवाल करोगे तो ये कयामत तक भी नहीं भूलेगा, दिमाग से निकलेगा ही नहीं। जैसे ABCD है ना, कि आज भी हमें याद है A के बाद क्या आता है, B आता है, ऐसे ये भी याद होगा। तो अब आओ जरा तुम, मार दिया हुआ था ना, कोई मसला नहीं है, मैंने उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया मोल का आंसर। जब मेरे पास मोल का आंसर आ गया तो मैंने ये लिखा, पता है क्यों लिखा ये, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है और ये दिया हुआ है, तो भाई मैं ये और ये लिखूंगा ना, इसका कोई काम ही नहीं है, तो मैं SO2 को क्यों देखूं। मैंने यही कॉपी किया। इक्वेशन में यहां लिखा था 1, यहां लिखा था 2, मैंने भी लिखा 1 और 2। फिर यहां पर वो लिखूंगा जो मैंने अभी निकाला है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, मैंने एक्स कह दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, मोल का आंसर आ गया। सही है जी, आ गया मोल का आंसर। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने तो हमसे मास पूछा था, मोल तो नहीं पूछा। क्या कहते हो, क्वेश्चन में इन्होंने तो हमसे मास पूछा था, मोल तो नहीं पूछा था। ओके, तो मैं क्या करूंगा पता है तुम्हें, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा मास में। मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा मास में। कैसे, मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स, मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स। ये देखो, MR, इसका MR कितना है, 80 है, मल्टीप्लाई बाय ये मोल, आपके पास मास आ जाएगा। लेकिन तुमने मेथड कौन सा फॉलो किया, मोल वाला। क्या मसला है इसमें, तो बड़ी सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान है ये तो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जरा मुझे करके बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो अब। चलो, ले लिया। ओके, अब तुम क्या करो, मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट, जल्दी से, जल्दी से फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। हम्म। जल्दी करो भाई, जल्दी फटाफट। हम्म। हम्म। हाँ जी, क्या कहते हो। हम्म। चलो अब मैं बताता हूँ आपको, देखना जरा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इसका मोल निकाला। ओके,
क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे पूछें, यही पूछ लें बेटा। पर्सनल मैसेज कर दो बेटा। ओके। और मुझे मार्क्स दिया हुआ था, मैंने मोल निकाल लिया। ओके। कैसे मोल निकाला? कैसे मोल निकाला है भाई, कैसे मोल निकाला देखिएगा जरा। मैंने इस मेथड को भी छोड़ दो, सही है, ये दूसरा मेथड है। बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा ये। और बेटा आप मेरे ख्याल में मोबाइल पे अपना क्लास ले रहे हो ना, तभी आपको स्क्रीन ये थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन है, मेरी प्रो है, तो शायद ऐसा हो कि वो स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट ना हो रही हो। मैं फिर भी जूम आउट कर देता हूँ इससे, अब सही नजर आ रही होगी। ओके। लैपटॉप पे लेते तो ऐसा नहीं होता, या किसी आईपैड पे। ओके। तो खैर आ जाओ जरा। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 होता है। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया भाई? मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ओके। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आंसर आया 3.16। अज्यूम कर रहा हूँ मैं। आंसर आ गया मोल का। अच्छा जी, ओके। क्वेश्चन में किस किस की बात हो रही है? इन दोनों की बात हो रही है, तो जाहिर है मैं इन दोनों को देखूंगा। ओके। H2 का आंसर आया इतना। NH3 का मुझसे पूछा हुआ था, मैंने इसको x कह दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आंसर आया 0.2 मोल। अज्यूम कर रहा हूं, मोल। ओके हो गया। लेकिन लेकिन ये क्या कह रहे हैं? मास बताओ, मास। मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स। MR अमोनिया का मुझे तो याद है 17 है। मोल कितना आया? 0.2। मल्टीप्लाई कराओ, मास आ जाएगा। मास आ जाएगा। मैं सपोज कर लेता हूँ 3.4 ग्राम आंसर आया है। बिल्कुल 100%। मैंने पिछला भी ऐसे ही किया था। पहले मास का मोल निकाला, मोल से मोल रेशो लगाया, जो मोल आ गया उसको मैंने मास में कन्वर्ट कर दिया दोबारा। सही है। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद आपका माइंड सेट हो जाएगा। ओके। प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बेहतर हो रही होगी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि सबको एक साथ समझ आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसा फील होगा कि हाँ आप थोड़ा सा बेहतर है पहले से। हाँ आप चीजें मेक सेंस, ऐसा हो रहा होगा। सही है जी। 100% मैंने पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था, अगर आप इसको देखो तो। पहले मैंने मोल निकाला, मोल से मोल रेशो लगाया, फिर उस मोल को मास में कन्वर्ट कर दिया। भाई ये पैटर्न है, ये पैटर्न है इसका। ओके। मैं एक और देता हूँ आपको, जरा देखिएगा। बस ये मुझे बता दो जरा। मैं लिख रहा हूँ, जरा देखो। हाँ, 2SO2 + O2 2SO3। और मैंने आपको O2 का मास दिया हुआ है, दैट इज 0.22 grams of O2। फाइंड द मास ऑफ SO2। जल्दी से बता दो अब, फटाफट जल्दी से। क्या क्या कहा मैंने, क्या क्या कहा? नंबर एक, मास को मोल बनाओ, मोल से मोल रेशो लगाओ, मोल को फिर मास में कन्वर्ट करो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मास से मोल निकालो, मोल से मोल रेशो लगाओ, जब मोल आएगा तो उसको मास में कन्वर्ट कर दो। बस इतनी सी बात है। जल्दी से, फटाफट, फटाफट, जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी। अबीर फैसल लेफ्ट। ओके। ओके ओके ओके। जल्दी भाई, जल्दी, फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, फटाफट फटाफट फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी। ये जो भी लेफ्ट कर रहे हैं, मैं नोट कर रहा हूँ बेटा। फटाफट, शाबाश, जल्दी से। हम्म। मास दिया हुआ है, मास फाइंड आउट करना है आपने। ओके। मास दिया हुआ है, मास फाइंड आउट करना है आपने। फटाफट करो जल्दी से। जल्दी जल्दी।
क्या कहा मैंने? मास को मोल में कन्वर्ट करो, मोल से मोल रेशो लगाओ, मोल से मोल रेशो लगाओ, और फिर मोल को मास में कन्वर्ट कर दो। जल्दी फटाफट। पहले मैं बताता हूँ अब, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अब मैं देखिएगा जरा, मैं इसके मोल फाइंड आउट कर रहा हूँ। मोल ऑफ O2, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 32। ओके, ऐसे ही है। चलो लेट्स सपोज आंसर आया 0.6। ऐसे ही किया आपने, मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करा दिया, आंसर आ गया मोल का। ओके हो गया। चले, उसके बाद मैंने क्या किया, मोल से मोल रेशो लगाया। भाई क्वेश्चन में किस किस की बात हो रही है? O2 की और SO2 की, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है, इसको छोड़ दूंगा, है ना। ये 1 और ये 2, यहां तक भी यही किया होगा। अच्छा, उसके बाद क्या किया होगा, O2 का आंसर आया 0.6, ये x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आ गई, लेट्स सपोज 0.1 आया आंसर। मोल आया है किसका? SO2 का। मुझे तो मास चाहिए, मुझे तो मास चाहिए ना। तो मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स, MR किसका? SO2 का। कितना होता है? 32 + 32 64। और ये मोल आया है 0.1, इनको मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ जाएगा, मास आ जाएगा इन ग्राम्स। देखो ऐसे ही किया ना, सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न से चलते हुए आ रहे हैं। ओके, तो अगर किसी को ये बेसिक पता हो और इसी को फॉलो करे, तो स्टीशियोमेट्री का हर सिंगल मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान क्वेश्चन भी मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। ओके, बेहतरी आ रही होगी इंशाल्लाह। ऐसे ही होगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सेट हो जाएंगी। ओके, तो स्टेप्स बस आपको फॉलो करने हैं, जो मैंने आपको बताया, बस आप 100% स्टेप्स फॉलो करो। एक जगह लिख लो अपने पास, कुछ भी गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, भाई आपको मोल में कन्वर्ट करना है। यानी कि मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक ये भी आता है कि आपको लेट्स सपोज मैंने आपको बजाय इसके कि मैं आपको मास दूं, बजाय इसके कि मैं आपको मास दूं, मैंने आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। और और मैंने आपसे पूछा भी क्या है? वॉल्यूम पूछा है। बहुत गौर से सुनना है आपने, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम ही मैंने आपसे पूछा है। ओके, तो कोई मसला नहीं है। क्यों? कि हमें पता है कुछ भी गिवन हो, कुछ भी गिवन हो किस में आना है, कुछ भी गिवन हो किस में आना है, मोल में आना है। भाई मोल में कन्वर्ट कर लो। कैसे करें सर? हमने आपको फॉर्मूला बताया था मोल का, दैट इज वॉल्यूम अपॉन 24, वॉल्यूम अपॉन 24। अच्छा जी, तो क्या करें फिर? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर 24। मैंने डिवाइड किया और ये मेरे पास मोल आ गया। भाई कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसलिए अज्यूम कर रहा हूं, मेथड आपको फॉलो करना है। मोल आ गया किसका? O2 का। किसका? O2 का। सही है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, O2 का और SO2 का रेशो लगाऊंगा। सही है जी, दैट इज 1:2। ये मैंने लिख दिया, O के नीचे 1, SO2 के नीचे 2, सिंपल। फिर क्या करूंगा, जो मैंने फाइंड आउट किया था वो उसके नीचे लिखा, ये मुझे फाइंड आउट करना है, यानी मोल ऑफ SO2। मैंने इसके नीचे x लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, तो आंसर आया 0.2 मोल आ गए SO2 के। लेकिन मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो आप दोबारा वॉल्यूम निकाल लो, क्या इशू है? वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24।
0.2 मल्टीप्लाइड बाय 24। आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का इन डेसीमीटर क्यूब। देखो सेंस वही है। गौर से अगर तुम सोचो तो भाई सेंस तो वही बन रही है इसमें। कैसे कि अम, हमने पहले मोल में कन्वर्ट किया। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमें मास दिया हुआ था तब भी तो हम मोल में कन्वर्ट कर रहे थे ना। अब भी हमने मोल में कन्वर्ट किया। भाई मोल एक यूनिवर्सल मेथड है। कुछ भी गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, आप मोल निकाल लो। मैंने मोल निकाल लिए। ओके। मोल निकालने के बाद मैंने मोल रेशो लगाया। स्टार्टिंग से यही बताता हुआ आ रहा हूं ना। मोल निकालो, मोल से मोल रेशो निकालो, आंसर आ जाएगा आपके पास। मैंने पहले मोल निकाले। मोल से मोल कहाँ निकाले, कहाँ निकाले मैंने मोल। मोल मैंने यहां निकाले। मोल से मोल रेशो लगाया और फिर मैंने उस मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। कितने स्टेप्स हो गए, 3 हो गए। बस आप 3 स्टेप्स को हमेशा के लिए याद रखो। अच्छा अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में मोल आपको पहले से दिया हुआ है तो क्या ही बात है। फिर तो फिर तो आपका स्टेप बच गया है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया उसमें तो आपको मोल गिवन था, तो उसमें हमें ये गिवन करने की जरूरत नहीं थी कि हम पहले मोल फाइंड आउट। भाई वो तो ऑलरेडी गिवन है आपको, तो क्या जरूरत है आपको दोबारा मोल फाइंड आउट करने की। तो एटलीस्ट आपका एक स्टेप बच जाएगा। एटलीस्ट तुम्हारा वहां पर एक स्टेप बच जाएगा। ओके, यहां तक समझ आ रही है बात, सही है। अच्छा, चलें एक और क्वेश्चन देता हूं मैं वॉल्यूम का। जरा बताइएगा मुझे। हम्म, चलें जी। अब है आपके पास, मैंने आपको NO2 का वॉल्यूम दे दिया और आपसे हमने पूछ लिया वॉल्यूम ऑफ O2। जल्दी से बताइए फटाफट। शाबाश, जल्दी। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टेप्स। मोल, फिर मोल रेशो, और फिर उसको आपने जिसमें भी कन्वर्ट करना है, जैसे कि इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आप मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, है ना। जल्दी से भाई, फटाफट, शाबाश। स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं मैं। मोल, मोल रेशो, एंड देन वॉल्यूम। चलिए मैं बताता हूँ। अब देखें, ऐसे ही किया है आपने भी। आ,
सबसे फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू फाइंड आउट द मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24। ये आंसर आ जाएगा मोल का। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इसका और इसका रेशो लगाऊंगा। भाई क्वेश्चन में इसकी और इसकी बात हो रही है ना, इसको क्यों देखूं मैं, इसको क्यों देखूं मैं, है ना, ऐसे ही है ना। तो मैंने इसी को देखा सिर्फ, इसके नीचे मैंने नंबर कॉपी पेस्ट कर लिए। हाफ का मतलब 0.5 है, एक ही बात है। और यहाँ लिखूंगा 0.1, ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा, लेट्स सपोज 2.4 आ गया, लेकिन क्या आया है, मोल आया है। किसका आया है, ऑक्सीजन का आया है। पूछा क्या था, वॉल्यूम ऑफ O2। पूछा क्या था, वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा था ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय 24। मोल कितना है, 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 24, मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, किसमें आएगा, डेसीमीटर क्यूब में आएगा। ओके, देखो कितना आसान है, बिल्कुल बेबी है, बेबी टॉपिक है ये, बेबी टॉपिक है। कुछ नहीं करना, बार बार हम अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं। पहले मोल, मोल से मोल रेशो, फिर जहां तुम्हें जाना है वहां चले जाओ। मोल से मास में जाना है चले जाओ, मोल से वॉल्यूम में जाना है चले जाओ, कोई मसला नहीं। फॉर्मूला 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 पता होना चाहिए। बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज क्या है, यू मस्ट नो द फॉर्मूला, दैट्स इट। ओके, बस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। और वो क्वेश्चन है, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले ले भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी 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 जल्दी, ओके जी, चले। चले, H2 plus O2 to H2O, this is your balanced chemical equation। और 2.6 dm क्यूब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है हाइड्रोजन का, और आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए। चले जी, फटाफट जल्दी से करो, कैसे होगा। चलें जी, आपने भी ऐसे ही किया, देखिएगा जरा। मोल निकाला, वॉल्यूम अपॉन 24, ये मेरे पास मोल आ गया। किसका आया, H2 का आया। फिर मैंने मोल रेशो लगाया। ओके, ओके, और ये मुझे फाइंड आउट करना था, मैंने x कह दिया। ये लो, मेरे पास x का आंसर आ गया। ये आ गया।
किसका मोल आया है? O2 का। मुझे कहाँ जाना था? वॉल्यूम पे जाना था। मोल मल्टीप्लाइड बाय 24। मोल है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 24। आंसर आ गया वॉल्यूम का इन डेसीमीटर क्यूब। सिंपल है बिल्कुल। तो कुछ भी तुम्हें दिया हुआ है, आपको मोल में कन्वर्ट करना है। कुछ भी तुम्हें दिया हुआ है, मोल से मोल रेशो लगाना है। जब आपके पास मोल आ जाए तो आप उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देना। हर क्वेश्चन ऐसा ही है। हर क्वेश्चन ऐसा ही है। बात समझ आ रही मेरी आपको? ओके। हर क्वेश्चन वही है। तो स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो चीजें वुड बी वेरी इजी फॉर यू। सिंपल हो गया जी, आसान हो गया, सही है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा और फिर आपको मैं ये सेंड भी कर दूंगा। ओके, 1 मिनट रुकिएगा, जरा मैं अटेंडेंस ले लूं। 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट।